The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनिमल पॉइजनिंग एंड जूटॉक्सिन में कैटेगराइजेशन ऑफ वेनोमियस एनिमल्स. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एनिमल पॉइजन क्या होता है, एनिमल पॉइजन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में. और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो एनिमल पॉइजनिंग है इंडिया में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट से होती है और ये एक्सीडेंटल होती है. जब कभी भी हम फोरेंसिक पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हम हमेशा ये चेक करते हैं कि अगर डेथ हुई है तो वो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, या होमिसाइडल पॉइजनिंग है, या फिर सुसाइडल पॉइजनिंग है, या फिर सुसाइडल पॉइजनिंग है. ठीक है, तो जो पॉइजन, एनिमल पॉइजन है वो सुसाइडल नहीं होती है. एक दो ऐसे केसेस है जिसमें हुई है. होमिसाइडल भी नहीं होती. इट्स ऑल द टाइम एक्सीडेंटल, मेजरली और मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से. तो ये एक्सीडेंटल टाइप ऑफ पॉइजनिंग होती है. अब हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है सिर्फ और सिर्फ स्नेक ही पॉइजन वाला एनिमल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पॉइजन कंटेन करते हैं, पॉइजनस होते हैं, ओके, वेनमस होते हैं. तो आज के लेक्चर में यही कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं. So here is the categorization. So we have several species of animals with or without backbones. So अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, with and without backbones. ठीक है, तो backbones जिन भी animals के पास होती है उन्हें हम कहते हैं vertebrates. क्या कहते हैं? vertebrates. और जिनके पास नहीं होती उन्हें हम कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लासिफाई पहले ही कर दिया कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है एनिमल की, तो कुछ के पास बैकबोन होगी, कुछ के पास बैकबोन नहीं होती. सो बैकबोन या नोटोकॉर्ड, बैकबोन और नोटोकॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड बैकबोन नहीं होती है, बट एक स्केलेटनाइज्ड स्ट्रक्चर जरूर होता है जो कि एज अ बैकबोन काम करता है. तो सारे के सारे एनिमल्स में जिनके पास बैकबोन और नोटोकॉर्ड होती है वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, है ना. कुछ ऐसी फिशेज होती हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज की फिशेज होती है जिनके पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं, बैकबोन नहीं होता. वैसे जो फिशेज होती है वो स्केलेटनाइज्ड एनिमल्स होते हैं, तो बैकबोन मोस्टली होती है. बट कुछ स्पीशीज, कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है. और इसके अलावा फिशेज के अलावा भी कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉइजनस होते हैं, वो पानी में रहते हैं यूजुअली. ठीक है, वाटर एनिमल्स होते हैं एंड दे हैव नोटोकॉर्ड. दे प्रोड्यूस वेनम्स और कंटेन सर्टेन टॉक्सिन. तो वेनम प्रोड्यूस करेंगे, इट इज नथिंग बट पॉइजन.
या फिर टॉक्सिन, ठीक है, दैट मे बी डेंजरस टू ह्यूमंस। वो किसके लिए डेंजरस हो सकते हैं? ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकते हैं, इधर एक्सटर्नली और बाय बाइटिंग और बाय इंजेक्शन या किसी भी अदर मीन से, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? पॉइजनस हो सकते हैं या फिर टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, सो ये दोनों ही कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। सो हमने एक ब्रॉड कैटेगरी एनिमल पॉइजन की बनाई। सो हमने दो कैटेगराइजेशन, दो भागों में इसे सेपरेट किया है। फर्स्ट इज वर्टेब्रेट्स विच हैव बैकबोन और नोटोकॉर्ड। ओके, नो बैकबोन। That is non-vertebrates. Okay, so vertebrates में भी further categorization है। कुछ birds है, usually birds toxic नहीं होते हैं या poisonous नहीं होते हैं, but still हम birds के बारे में भी पढ़ेंगे। Fishes, reptiles and amphibians, तो सबसे ज़्यादा toxic रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ही होते हैं। तो जितने भी कलरफुल, जो बहुत ही ब्राइट कलर के एम्फीबियंस होते हैं, जो बहुत ही यूनिकली कलर होंगे, लाइट येलो कलर के, लाइट ग्रीन कलर के, नियॉन ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, जितने भी फ्रॉग्स आपने देखे होंगे टीवी पे जब हम छोटे होते थे, तो हमारे घर वाले कहते थे ना कि आप एनिमल प्लैनेट देखो या डिस्कवरी चैनल देखो, तो उसमें सारे टाइम यही दिखाता होता था। मैंने भी बहुत देखा है। सो एम्फीबियंस में सबसे ज्यादा टॉक्सिक एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग्स, और उनकी पहचान ही होती है जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल दिखते हैं। तो कलरफुल होने का इनका क्या एक मोटिव होता है कि जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं वो कलर देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो कलरफुल इनकी अपीयरेंस होती है, वो अपीयरेंस अट्रैक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, और जितने छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये सारे एम्फीबियंस उनको क्या करते हैं? अपना खाना बना लेते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। देन वी हैव रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में सबसे ज़्यादा फेमस है स्नेक्स, जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स हो गए। एंड देन वी हैव नॉन वर्टिब्रेट्स। नॉन वर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सही नहीं होता है ना, बैकबोन की वजह से या फिर बोनी स्ट्रक्चर की वजह से जो एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसी भी एनिमल का, वो स्केलेटनाइज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से बिल्कुल प्रॉपर दिखता है या समझ में आता है। पर अगर नॉन वर्टिब्रेट्स हैं तो वो बिल्कुल गिलगिले पिलपिले से लगेंगे, क्योंकि बैकबोन नहीं है ना, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि आर्गनाइट्स, जैसे कि मोलस्कस, जैसे कि सीलेंट्रेट्स। तो ये सारे के सारे पॉइजनस भी होते हैं, तो इनके पॉइजनस कैरेक्टर के भी बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये मेजर कैटेगरी है एनिमल पॉइजन की। एनिमल पॉइजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से या फिर आपके एकेडमिक परस्पेक्टिव से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्नेक्स ही है। स्नेक्स है, स्कॉर्पियंस है एंड बीज एंड ऑल है, ठीक है, बीज एंड वैस्प्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू ऑल, और अगर ये हेल्पफुल रहा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक you so much for watching this class. If you want to join any of our classes, you can download our application. Link is in the description. And yes, see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.